हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज़रूर जुड़ जाएं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसने स्वयं का परिश्रमी कहा। क्या कह रहा है कि उसने स्वयं को परिश्रमी कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने स्वयं का परिश्रमी कहा। अगला प्रश्न है 2 नंबर की परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। तो 2 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर। क्या हो जाएगा, पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्न में से योगरूध शब्द का उदाहरण है। निम्न में से योगरूध शब्द का उदाहरण है। तो मनोज, क्या है, मनोज। योगरूध शब्द का उदाहरण कौन है, मनोज। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डोंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोंगा। तो देशज शब्द किसे कहते हैं। देखो, देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो। क्या हो, कि जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो। ठीक है, वही जैसे ही बात कर रहा है कि अलमारी, क्या है, अलमारी। अलमारी और बाल्टी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची जो दिया गया है ये तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि हिंदी भाषा में लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 5 नंबर की कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 5 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मठ। क्या हो जाएगा, कर्मठ। वही बोझ बोझ लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। क्या कहलाता है, बोझ लादने वाला छोटा घोड़ा जो है टट्टू कहलाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 6 नंबर निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो बचपन, बचपन क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। बचपन शब्द पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत में लिंग का अर्थ क्या होता है। तो चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा के जिस रूप में किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग जो है 2 प्रकार की होती है, पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, लिंग 2 प्रकार की होती है, एक पुल्लिंग होती है, एक स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो बचपन एक क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 7 नंबर की दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 8 नंबर की अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु में कौन सा समास है।
तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। तो द्विगु समास हम लोग किसे कहेंगे? तो द्विगु समास का जब भी प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद जो है संज्ञा होता है। जैसे द्विगु समास का कुछ उदाहरण है, चतुर्वेद, पंच पात्र, त्रिभुज, चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर, ये सब क्या है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो महादेवी वर्मा का निबंध जो है अतीत के चलचित्र है। क्या है? महादेवी वर्मा का निबंध जो है अतीत के चलचित्र से है। वही जयशंकर प्रसाद का निबंध काव्य और कला है। हरिवंश राय बचपन का निबंध नए पुराने जैसे झरोखे और टूटी झूठी कड़ियाँ हैं। ये सब भी याद रखिएगा फैक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर स्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्व। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, स्व का विवरण है। तो संघर्षी उष्ण दंग्य महाप्राण, क्या हो जाएगा? संघर्षी उष्ण दंत्य महाप्राण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द को क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का जैसे कुछ उदाहरण होता है, जैसे राजपुत्र, क्या होता है? तो राजपुत्र को हम क्या लिख सकते हैं? राज प्लस का पुत्र लिख सकते हैं। वैसे उसी तरह जैसे पाठशाला, तो पाठशाला को हम क्या लिख सकते हैं? तो पाठ प्लस शाला। स्वामी भक्त का क्या लिख सकते हैं? तो स्वामी प्लस भक्त लिख सकते हैं। जन्मभूमि को क्या लिख सकते हैं? तो जन्म प्लस भूमि लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे कुछ पूछ देगा कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के कितने नाम हैं? तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 रूप है, जैसे वाचक हो गया, लक्षक हो गया और एक व्यंजक हो गया। ये सब फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, निम्न में से रुद्र शब्द का उदाहरण क्या है? तो रुद्र शब्द का उदाहरण है पान, क्या है? पान है। रुद्र शब्द का उदाहरण पान है। जैसे कि जिन शब्दों के खंड निरर्थक होता है उन्हें रुद्र शब्द कहा जाता है। जैसे पान हो गया, तो पा प्लस न क्या हो जाएगा? पान। उसी तरह जैसे हाथ है, तो हा प्लस थ क्या हो जाएगा? हाथ। रात, उसी तरह जैसे रा प्लस त क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रुद्र शब्द कहते हैं। और योग रुद्र शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, ठीक है। क्या करता है? विशेष अर्थ बताता है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 14 नंबर कि गूलर का फूल मुहावरों का सही अर्थ चुने। तो गूलर का फूल मुहावरों का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। 15 नंबर प्रश्न है कि कक्षा 10 के छात्रों ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो वो आएगा आवेदन पत्र के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेदन पत्र। अगला प्रश्न 16 नंबर की कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा?
कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर जो है किस स्थान पर आएगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दाहिनी ओर होता है, क्या होता है? तो नीचे जो है दाहिनी ओर होता है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर पत्र के नीचे दाहिनी ओर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ला। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। क्या है? एक पार्श्विक ध्वनि है। इसमें जीभ की नोक को दोनों तरफ मतलब पार्श्वों से हवा निकलने के लिए कारण इन ध्वनियों को क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में जो है प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। 19 नंबर प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो कौटिल्य का विलोम शब्द जो है आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 नंबर की निम्न में से कौन सा अज्ञानी का मतलब पर्याय नहीं है? तो भिज्ञ क्या नहीं है? भिज्ञ नहीं है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा निष्कंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेह। क्या आ जाएगा? नेह। निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग नेह है। जैसे नि प्लस संकोच, निसंकोच होता है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कि उपसमीप प्लस सर्ग दृष्टि करना। करने का मतलब अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनना। नि उपसर्ग से बने शब्द निवारण, जैसे निपात, नियोग तथा क्या होता है? निषेध, ये सब मतलब होता है। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम है। तो कर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तन। अगला प्रश्न है 24 नंबर की किस बोली में ने मतलब परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग मतलब लगाया जाता है? ने लगाया जाता है। जल्दी बोलो। तो खड़ी बोली में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। यह ओंकार बहुत बोली है। क्या है? यह ओंकार बहुल बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने आदि ये सब शब्द क्या है? प्रचलित ज़्यादा है। ठीक है, हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर की हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम जो है क, क्या हो जाएगा? क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 28 नंबर, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाप्त हो गया उसको हम लोग इतिश्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिश्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतिश्री। जो समाप्त हो गया उसके लिए एक शब्द होता है इतिश्री। अगला प्रश्न है 29 नंबर की जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो जो लुप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द होता है विलुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलुप्त। क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर की अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। 30 का सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। तो अर्थ के आधार पर जो है कितने आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। आप सभी को पता होगा लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 31 से 35 तक गद्यांश दिया गया है। जल्दी जल्दी अपना गद्यांश पढ़ लीजिए, ठीक है। आशा है कि पढ़ लिए होंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पुराण में मनोजन्मा, क्या बोल रहा है कि मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है? किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वामन पुराण में। किसमें लिखा गया है? वामन पुराण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वामन पुराण। अगला प्रश्न, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो 32 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातियों की अधिक संख्या होने के कारण कहा गया है। किसके कारण कहा गया है? तो जातियों की अधिक संख्या होने के कारण। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि हिंदू रीति डैश उत्पादनों का मिश्रण है। हिंदू रीति डैश उत्पादनों का मिश्रण है। तो 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्यत प्लस आर्योत्तर। क्या हो जाएगा? आर्य तथा आर्योत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? मनोजन्मा शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामदेव। 35 नंबर प्रश्न है कि धनुष की हरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया? धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मोलसरी के फूलों में हो गया है। किसमें हो गया है? मोलसरी के फूलों में हो गया है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।